डीपीओ कसूर से मुतालबा करता हूँ कि इस गुंडागर्द चोर को, जिसने नाहक मेरे भाई को कत्ल कर दिया है, इसको फौरी गिरफ्तार किया जाए और कैफर किरदार पुलिस ने उस वक्त भी उसको उस वक्त ही अंदर किया होता तो हमारा भाई हमसे जुदा ना होता। ये सारा वाकया होने के बावजूद, हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद भी मैं हॉस्पिटल में था। नादरीन 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, कसूर के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि 5 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इरफान नामी शख्स था। ये मेरे साथ जो भाई आप देख रहे हैं, अल्लाह साहब इनका नाम है, ये उस टाइम उनके साथ मौजूद था। इनको भी गोलियां लगी हैं। मजीद हम इनसे बात करेंगे क्योंकि अब जो मुलज़म है अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन इनको फ़ोन करके धमकियां लगा रहा है कि मैं आपको जान से मार दूंगा। और दूसरी बात ये है कि जो मुद्दई मुकदमा है उसको भी मारने की उसने धमकी दी है। मजीद हम इनसे पूछेंगे कि जब उन्होंने फायरिंग की कितने लोग थे और लड़ाई किस वजह से हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस टाइम आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे और कितने लोग आए हैं जिन्होंने आप लोगों के ऊपर फायरिंग की? हम ना उस वक्त हवेली में बैठे हुए थे। इरफान खान उधर दूध लेने आता है ठीक है। भैंस का, तो उधर बैठे हुए थे। जब हम शाम घर जाने के लिए वापस निकले हैं, तो हम बाहर निकले हैं तो एक बकरा हमारा बाहर आया, तो साथ वाली हवेली में मैं उसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो इरफान भी मेरे पीछे चल पड़ा। तो ये जो जीरा नामी गुंडा है ना, ये अपने दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। इसने चादर की बुकल ली हुई थी। यानी कि ये पहले से मौजूद था, इसने ऊपर चादर ली हुई थी। जी, चादर ली हुई थी। तो जब थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं ना, तो ये जीरा नामी गुंडा है, इसने चादर के अंदर से हाथ निकाला है, तो इसके हाथ में पिस्टल था। तो जैसे ही मैंने देखा, मैं इसकी तरफ बढ़ा हूँ, तो इसने मुझे फायर लगा दिया है। पहला फायर आपको मारा था? हाँ जी, इसने मुझे फायर लगा दिया है। जब मुझे फायर लगा तो इरफान खान मेरी तरफ दौड़ा है। तो इस जहाँ पे ये खड़ा, इसने फायर लगाया था ना, इसके दरवाजे के साथ ही ना एक और इसने गुंडा खड़ा किया हुआ था, उसके पास भी गन थी। तो उसने ना उस गन से इरफान खान के ऊपर फायर करने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे ही हम गिर गए, खून में लथपथ हो गए हैं। तो ये फायरिंग करते हुए ना फरार हो गए हैं। जनाब साहब, मुझे ये बताओ कि आप लोगों की लड़ाई किस बात पे हुई थी और इरफान को कत्ल करने का मकसद क्या था उनका? हमारा इसके साथ पहले कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं था। तो ये ना पहले भी गुंडागर्दी करता था, चोर था, डकैत था। ये लोगों के बकरे चोरी कर लिए, किसी का कट्टा चुरा लिया, किसी की भैंस खोल के ले गया। तो इसने एक दिन हरकत हमारे साथ की। इसने ना हमारा जो छतरा था ना, बकरा था ना, उसको इसने चुराया। तो हमने इसको देख लिया, तो हमने अपना बकरा इससे छुड़ा लिया। तो मैंने उधर फिर लोगों को इकट्ठा किया। मैंने लोगों को बताया कि ये जो चोरियां होती हैं ना, ये बंदा करता है, इसको इसको पूछो सारे लोग। तो जब सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सब ने इस पे लानत भेजी है। तो इसने उसका ना रंज रखा है कि इसने मुझे गांव में ना जलील कर दिया। इसने रंज रखा है इस बात का कि इसने गांव वाले क्यों इकट्ठे किए हैं। तो वो बात ख़त्म हुई है। तो इसके जो घर के ना बिजली के मीटर काट चुके हैं काफ़ी अरसे से। हाँ जी, इसके घर के मीटर काट चुके थे। तो ये ना तारें इसने डायरेक्ट लगाई हुई थी। तो कुछ दिन पहले ना वापडा वाले उधर ऑपरेशन करने के लिए आए हैं, चेकिंग करने के लिए। उन्होंने देखा कि इसने तारें वगैरह लगाई हैं। उन्होंने इसके घर की वो सारी इंक्वायरी की है। तो ये उधर आ गया। तो ये ना उधर बोलता रहा, गाली गलौज करता रहा। जिसने ये बताया मैं उससे निपट लूँगा, उसका हिसाब बराबर कर दूँगा उसके साथ। उसकी सोच थी कि जो वापटा की तरफ से ये छापा मारा गया, ये किसी ने मेरी कंप्लेन की है। कंप्लेन की है। तो हम आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं था? हमको नहीं इलम था। तो हम उधर बैठे हुए थे हवेली में। तो मैं वापडा मुलाजम हूँ। तो इसने ना उधर आए हैं ना जब, तो इसने आके ना जब वापडा वाले चले गए हैं, तो ये हवेली में हमारे अंदर दाखिल हुआ है। तो इसने ना आके गाली गलौज करनी शुरू कर दी है फजूल में ही। तो इसने गाली गलौज जब की है ना, तो उधर इरफान खान भी पास बैठा हुआ था। एक नियाज नामी लड़का था जो उधर काम करता है, वो भी था। एक और बंदा उधर बैठा हुआ था, जुल्फ़कार भुट्टो, वो भी बैठा हुआ था। जब इसने गाली गलौज किया, तो हमने इसको आगे से कुछ जवाब नहीं दिया। गाली गलौज करते करते इसने पिस्टल निकाल लिया है। तो इरफान खान ने क्या, कुछ शर्म कर, हया कर यार, तू
ਐਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ वापडा वाले, तो तू ਇਹਦੇ ਤੇ नजायज़ तू इन्हू गालां कढ़ी जा रहा है। तो इरफान खान की तरफ पिस्टल इसने उसके सर के करीब करके कहा, बैठ जाओ आराम से, मैं तुम्हें भी मज़ा चखा दूंगा। तो इरफान खान ने इसको समझाने की कोशिश किया, तो ये आग बगोला हो गया, कहता तुम बड़े चौधरी बनते हो ना, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, हिसाब बराबर करूंगा तुम्हें मार के, बैठ जाओ आराम से। ये ऐसे करता करता ना गालियां निकालता निकालता, हम नहीं बोले पिस्टल के आगे, तो ये गालियां निकालता निकालता बाहर निकल गया। फिर हमने उधर सुबह ना 7 तारीख को इरफान खान ने ना सदर थाने में इसके खिलाफ ना एप्लीकेशन दी है कि ये हम उधर हवेली में दाखिल हुआ है, और इसने ना कान पट्टी पे रख के ना धमकी दी है कि मैं मार दूंगा तुम्हें, तुम बड़े चौधरी बने फिरते हो। तो ये इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है, मारने की, तो इसके खिलाफ ना FIR काटी जाए। वो दरख्वास्त दे के आ गया। उसके बाद तफ्तीशी ने फिर ना बुलाया, तफ्तीशी ने जब बुलाया ना, तो हम भी गए हैं, ये भी गया। तो तफ्तीशी ने इससे कहा कि क्यों है तू धमकियां देना? तो कहता नहीं जी, उत्थे इस तरह ना हथ जुड़न लग पिया, नहीं जी मेरे ते एवें झूठी गल करदे पे ने, मैं इहो जिहा बंदा नहीं है, ये वो। ਅਸੀਂ कहा जनाब इन्हें सारी हरकत की है साढ़े नाल। ते तफ्तीशी ने कहा चलो ठीक है, आपकी ना सुलह करवा देते हैं, तो जाओ आप। तफ्तीशी ने अगर दोनों पार्टियां उस वक्त उस जगह पे मौजूद थी, तो फिर उसने आगे टाइम क्यों दिया? क्या समझते हैं कि इसमें कत्ल में आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझते कि पुलिस भी जिम्मेदार है? तो ये देखे ना, जब तफ्तीशी ने इसको टाइम दिया कि हमें भी बोल दिया जाओ आप, आपकी बात सुनते हैं, फिर सुनते हैं बात, आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। तो जब ये थाने से बाहर निकला है ना, बाहर निकलते वक्त सदर थाने के गेट से बाहर होता है, तो ये फिर कहता जाता है कि अब मैं इनको ना 1-2 दिन में फैर मार के मज़ा चखाऊंगा। तो हम उसी वक्त वापस आए, हमने तफ्तीशी को बोला कि सर ये देखें, अब थाने से अभी बाहर नहीं निकला तो धमकियां लगाता जा रहा है। तो तफ्तीशी ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर वो हमारी बात सुन लेता तो हमारे साथ ये इतनी बड़ी ज़्यादती ना होती सर, हमारा इतना नुकसान ना होता, आज हमारा भाई हमसे जुदा ना होता। अब आप अपने इस भाई के इंसाफ के लिए और अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि अगर दोनों पार्टियां उस वक्त थाने में मौजूद थी, तफ्तीशी को चाहिए था कि आप लोगों की सुलह करवा देता, ना कि टाइम दिया जाए। टाइम तब दिया जाता है कि जब दूसरी पार्टी नहीं आई या कोई मसला मसाइल बन गया। जब दोनों पार्टियां उस वक्त थाने के अंदर मौजूद थी, तो फिर अगला टाइम देने का कुछ बात बनता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब वो थाने से बाहर निकला, उसने धमकी लगाई है, तो फिर आप लोगों ने बताया है, फिर भी उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कहता यार कोई बात नहीं, आपको ना फ़ोन करके बुला लेंगे। तो अगर उसने उसी वक्त उसको पकड़ के अंदर कर दिया होता, तो मेरा भाई था, मेरा बाजू ना काटता, मेरा बाजू उसने काट दिया, मुझसे जुदा कर दिया, आज वो हम भाइयों से जुदा ना होता सर। ठीक है बात कि नहीं सर? हमें पुलिस वाले के लिए और अपने इंसाफ के लिए और इरफान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखे ना, हमें इंसाफ चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, DPO कसूर से मुतालबा करता हूँ कि इस गुंडागर्द चोर को, जिसने नाहक मेरे भाई को कत्ल कर दिया है, इसको फौरी गिरफ्तार किया जाए और कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस क्या तावन कर रही है? अभी तक FIR होगी है, तो क्या कोई मुलजम पकड़ा गया या नहीं होने के पकड़ा? बावजूद, हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद भी, मैं हॉस्पिटल में था 5 दिन, तो उसने 2 दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में कॉल की। जब मैंने उठाई तो वो आगे से नहीं बोला, फिर 10-11 सेकंड के बाद उसने कॉल काट दी। कल मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, आज मैं घर आया हूँ। आज तकरीबन उसने 2:30 बजे के करीब मुझे कॉल की। मैंने जब कॉल उठाई है तो उसने मुझे धमकी लगाई है कि तुम तो उस वक्त बच गए हो ना, अब अपना और अपने बेटे का बंदोबस्त कर लो, अब मैंने तुम दोनों को नहीं छोड़ना। तो उसने मुझे धमकी लगाई, नहीं छोड़ना, इतनी बड़ी धमकी लगाई है। देखें, वो पहले ही बहुत नुकसान कर चुका है हमारा, तो पुलिस ने अभी तक उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। उसकी रिकॉर्डिंग भी जो बात की मेरे पास मौजूद है। अच्छा, आप वो रिकॉर्डिंग हमें सुना सकते हैं? अभी हाँ जी। दिखाएं जरा। जी नादरीन, जो उसने फ़ोन करके धमकी लगाई है, वो रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है। मैं वो कैमरे के सामने वो ऑन दी कैमरा चलाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग। जो पुलिस के अफसरान हैं वो सुने, उनकी गफलत की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 5 बच्चों का बाप चला गया है, उनको बेदर्दी से मार दिया है, 5 बच्चों को यतीम कर दिया। अब इनको फ़ोन करके धमकियां लग रही हैं, तो
अब देखते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है वो उसके अंदर वो उसके क्या बयानात हैं, क्या कहते हैं वो। हेलो लव शाह कौन गल कर रहा है? मैं तेरा भणवैया गल कर रहा जब बाहर निकल भट्टी बोलना पिया मैं ते पुत्तर तेरा ते हुण तेरे मैं प्यो पुत्तर दा घुट भरना ही ते जेड़ा बाहर पिया तेरी अंदर वड़ गया ओदे जेड़ा काम हो गया जेड़ा रहना किते दसिया नहीं नाल तेरी ते मेरी ओदे नजायज लगा गया मेरी समझ लगी हां ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, इसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहता मजीद। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है, पुलिस वालों को लगता है या उन आला अफसरान को लगता है कि उस मुलज़म को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाना चाहिए, तो फिर इस माशरे का कुछ नहीं होगा और हज़ारों की तादाद में इस तरह के जो बेगुनाह लोग हैं वो मरते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के